'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go. यस राधे राधे ऑल वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये जो है ये एप्लीकेशन है बायो-सैवर्ट लॉ का। बायो-सैवर्ट लॉ आप लोगों ने पहले डिस्कशन कर लिया है कि बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है। आज हम डिस्कशन करेंगे उसी के एप्लीकेशन के बारे में। तो जैसे मैंने बायो-सैवर्ट लॉ में आपको बताया था कि कोई भी करंट कंडक्टिंग मतलब जो जिसमें कंडक्टिंग वायर है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अराउंड ऑफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो उसी पे बेस्ड है ये, क्योंकि आप एप्लीकेशन अपन पढ़ रहे हैं बायो-सैवर्ट लॉ का। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, जहां पे कंडक्टिंग वायर है, करंट कंडक्टिंग वायर है, यहाँ पे आपके पास एक करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, ये डेरिवेशन बड़ा होने के कारण मैंने इसको पहले से राइट डाउन कर दिया है और उसके बाद समझाया आपको। ठीक है, तो ये अभी इतना ही नहीं है, और भी है, इस वजह से मैंने इसको राइट डाउन किया है। आप लोग थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कंडक्टिंग कैरिंग वायर की, जिसको हम करंट फ्लो कराते हैं आई की। तो जब यहाँ से आई करंट फ्लो कराते हैं तो हमें पता है कि बायो-सैवर्ट लॉ कहता है कि उसके कंडक्टिंग कैरिंग वायर में जब करंट फ्लो करे तो उसके आसपास एरिया में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमने माना इस पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड है। तो इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर हमें इस मैग्नेटिक पॉइंट पर मैग्नेटिक, तो इस करंट कैरिंग वायर की जो लेंथ होगी वो तो पूरी एल होगी। तो अगर इस छोटे से पॉइंट का निकालें, जिसको हम लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी, जो हम बायो-सैवर्ट लॉ में भी करते हैं, उसका वैल्यू क्या हो जाता था, डीएल हो जाता था। और जिसको हमने लिया वहां पे कौन सा एंगल बनता था, थीटा एंगल बनता था। यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता था वो आर था, और सेंटर से लेके पी तक का जो डिस्टेंस था हमने वो डी ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसी इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट लाइन की जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन आर, जिसका इस डेरिवेशन के साथ कोई लेना नहीं, बट मैंने जस्ट आपको बताया है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, वो क्या होता है, डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने बायो-सैवर्ट लॉ में ही निकाला। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं बन रही कि कैसी आई, आप पिछले वीडियो में जाकर जरूर देखिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमने देखा है जो ए और पी है वो क्या है, आर है। ठीक है, तो हमने लिख दिया वेयर ए पी इक्वल्स टू आर। अब हमने राइट एंगल ले लिया ए सी बी, मतलब ए सी बी। अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट से सी पे, मतलब इस ये पीवी वाले में क्या मारा, एक परपेंडिकुलर डाला ए सी पी। तो हमने क्या ले लिया, ए सी बी में, मतलब ए सी बी में ये वाले जो एंगल पे हमने क्या लिया, एक राइट एंगल ए सी बी साइन थीटा निकाले, क्योंकि यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो हमें इस वाला थीटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, एसी है, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये हुआ, और हाइपोटेनस क्या होता है, जैसे जो परपेंडिकुलर है जिसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है, हाइपोटेनस हो। तो परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस और दिस इज द बी एज इज द हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसी अपॉन डीएल हो गया, एसी अपॉन डीएल हो गया। अब बात करें ये एसी की, अगर इस एसी की वैल्यू क्या निकली है, एसी इक्वल्स टू डीएल साइन थीटा, AC इक्वल्स टू डीएल साइन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं कि जो OPA है, मतलब OPA में यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है, और APB में, मतलब APB में कौन सा एंगल बन रहा है, डी अल्फा एंगल बन रहा है। तो अगेन हमने क्या लिया, PCA लिया। कौन सा एंगल लिया, PCA वाला, ये वाला एंगल लिया। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, डी अल्फा बन रहा है। तो हमने साइन डी अल्फा की वैल्यू क्या निकाली, AC अपॉन AP। AC अपॉन AP कैसे, साइन डी अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो अपना ये है, और जस्ट अभी मैंने जस्ट इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। AP इज द हाइपोटेनस, AC अपॉन R उसका हाइपोटेनस हो गया। तो R की वैल्यू क्या निकली, AC साइन डी अल्फा। अब डी अल्फा क्या होता है, एक स्मॉलर देन, अगर हमें डी अल्फा अल्फा के कंपेरिजन में क्या माने, छोटा माने, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, R डी अल्फा हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से क्या होगा, देखो दोनों की वैल्यू ऐसी ऐसी की वैल्यू, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। मतलब डीएल साइन की जगह पर मैं हम आर डी अल्फा लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे। जब हमने वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करी, तो यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा, डीओपी अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू डी अल्फा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। बट हमने जब भी कॉम्पोनेंट डिफाइन करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक साइन अल्फा की, कॉस अल्फा की। तो अगेन हमने क्या लिया, AOP पे क्या होता है, AOP, या देखो यहाँ पे AOP पे, जब AOP ने लिया तो OP अपॉन AP बना, मतलब क्या होता है आपका कॉस अल्फा, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो बेस क्या है अपना
पी, डी हो गया, और हाइपोटेनस क्या था, ए पी, तो हाइपोटेनस क्या हो गया, ओपी अपॉन एपी, तो डी अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस अल्फा डी, फिर हमने पुट कर दिया 1 अपॉन आर की जगह पे कॉस अल्फा डी, यहाँ तक तो हो गया। बट अगर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करें कि आपने से किसी एक पॉइंट पे एक छोटा सा बिंदु मान लो हमने जितने बार लंबे वायर लिए, जो एक्स वाई वायर ली है, इसके पूरे में निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि एक्स लेके पी को जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स और वाई पी को जोड़ देंगे, ठीक है, इतना जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां तक जो ये पूरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये हमारी बन जाएगी अल्फा, और इतनी वैल्यू बन जाएगी हमारी क्या, अल्फा 2, ठीक है, इतनी वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, अल्फा 2। तो इसके बाद का जो डेरिवेशन है वो करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। आइए हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो डीबी के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे लिमिट लेनी है, तो लिमिट कैसी होगी, अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1 लिमिट जाएगी, तो हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज आ जाएगा, इंटू आई अपॉन डी भी एज इट इज आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे, अल्फा 2 अल्फा 1 क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी अब कॉस अल्फा डी अल्फा, ठीक है। तो कॉस अल्फा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, एज इट इज कॉन्स्टेंट रहेगा। कॉस अल्फा का हो जाएगा साइन अल्फा, एंड लिमिट हो जाएगी माइनस अल्फा 2 अल्फा 1, लिमिट पुट करेंगे तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा का क्या हो जाएगा, साइन अल्फा 1 माइनस, और ये वाला माइनस क्या मिलकर प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा 2, इतना हो गया। अब हमने मान लिया अल्फा 1 इक्वल्स टू पाई बाई, सॉरी साइन अल्फा 1, साइन अल्फा 1 इक्वल्स टू क्या मान लिया हमने, पाई बाई 2, एंड साइन ओके, अल्फा 1 मान लिया हमने पाई बाई 2, एंड अल्फा 2 ऑलवेज मान लिया पाई बाई 2। तो जब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, तो अगर हम लिमिट पुट करते हैं, देखो यहाँ पे हम जब लिमिट को पुट करते हैं तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, और साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन 90 इज द 1 एंड साइन 90 इज द 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन डी, और क्या होती है यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी क्या हो जाएगी, किसी कंडक्टिंग वायर के लिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर के लिए क्या आ जाएगी, आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो कि बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन के से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप धीरे धीरे एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस कर सकेंगे, तीसरी बार में ये आ जाएगा। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। आपको इसमें से कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे ऑल।